smoke it, smoke it, smoke it, smoke it, smoke it, smoke it, smoke it. माफ करना दोस्तों, मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, माफी मांगने बस की करो जरूरत ओशन, चलो भी शिल्पा, बचपना छोड़ो। हाँ तारा सही कह रही है, हम सब फूकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रानिया सही कह रही है। सुनो, बस एक कश मारो और अगर पसंद ना आए तो फिर मत करना, ओके? मुझसे नहीं हो रहा, आई एम सॉरी। शिल्पा, जरा बताओ कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम रुको, तुम्हारी मॉम को जाके बताती हूँ। रुकिए, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है सच में। आओ जलाते हैं। आप मेरी मॉम को कॉल कर रही हैं? प्लीज मत कीजिए। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वॉइस मेल पर है। मैं स्मोक नहीं कर रही थी, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। सच कहूँ तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए मैंने स्मोक करने का सोचा। अगर दोस्त तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती तुमसे कुछ करवाएं, तो वो सच्चे दोस्त नहीं होते, है ना? मैं बस अभी उनसे मिली हूँ, वो बहुत पॉपुलर है स्कूल में, इसीलिए मुझे उनके साथ फिट इन होना है। देखो टोनी, प्लीज मेरी मॉम को मत बताना, पता है वो कितनी स्ट्रिक्ट है, उन्हें पता चला तो मेरी जान ले लेंगी। मेरे पास चॉइस नहीं है, वो मुझ पर भरोसा करती हैं। मैं उनसे ऑनेस्ट हूँ तो मुझे उन्हें बताना ही होगा ना। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मुसीबत में तो पड़ूंगी ही, और वो मुझे किसी से मिलने भी नहीं देंगी। तो ये बुरी बात है क्या? आई एम सॉरी शिल्पा, जब तुम्हारी मॉम घर आएंगी मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं प्लीज। तुमने उन्हें ना बताने के लिए मना लिया? मैं मरने वाली हूँ तारा, जैसे ही मॉम को पता चला मैं तो मरूंगी। अगर तुम्हारे खिलाफ उसने कुछ कहा तो क्या तुम्हारी मॉम मान लेंगी? नहीं, टोनी हमारे साथ लगभग 1 साल से है, मॉम जानती है कि वो एक सच्ची इंसान है। अगर हमने उसे सच्चा ना रहने दिया तो? शिल्पा, टोनी, मैं घर आ गई। हे, माफ करना, मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई, मैं इतनी बिजी थी कि मैं क्या बता। क्या सब ठीक है ना? आपको बताना तो ये आसान नहीं है, पर लेकिन आज जब मैं घर आई तो मैंने शिल्पा को कुछ दोस्तों के साथ देखा। अच्छा। और शिल्पा वो ना वहाँ पर। आप घर आ गई? हाँ। और टोनी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताने वाली थी। सच में? वैसे आपकी बातें चलती रहेगी। क्या आपने मेरा फोन देखा है? मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहा। नहीं, मैं जस्ट घर आई हूँ। तुमने कहीं देखा है क्या टोनी? नहीं, मैंने नहीं देखा। पक्का नहीं? हाँ, मैं श्योर हूँ। तो आप मुझे कॉल करेंगे क्या प्लीज? हाँ बिल्कुल। रुको, ये मेरा फोन क्या आपके बैग में है? हाँ? इसका मतलब आप मेरा फोन चोरी करने वाली थी? मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया, मैंने कभी कुछ नहीं तो ये चुराया। अंदर क्यों था? नहीं, मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा मतलब टोनी चोर नहीं हो सकती, उसने गलती से फोन रख लिया होगा। मुझे नहीं लगता, उनका फोन पुराना और टूटा हुआ है। ओह, अच्छा, मेरा फोन इसीलिए चोरी किया क्योंकि आपको नया फोन चाहिए था। शिल्पा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। आप सुने, आज जब मैं घर आई तो मैंने शिल्पा को दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देखा। ये क्या? झूठ नहीं, है। मैं झूठ नहीं बोल रही, इसीलिए मैंने कॉल किया था। जब आप आई मैं आपको बताने की कोशिश ही कर रही थी, और शायद उसने अपना फोन मेरी पर्स में रख दिया ताकि वो इस बात से आपका ध्यान हटा सके। ये सच है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो खुद को बचाने के लिए कहानी बना रही है क्योंकि पकड़ी गई। और पता है क्या, मुझे तो लगता है इन्होंने पहले भी चोरी की होगी। हाल ही में कुछ गायब हुआ है माँ? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा तो चलो देखते हैं। क्या? रुको, मॉम, ये आपका ब्रेसलेट है ना? नहीं, मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। शिल्पा ने ही इसे मेरे पर्स में रखा होगा, आप जानती हैं। मुझे यकीन नहीं होता, तुमने मेरी बच्ची के बारे में कहानियां बनाई।
मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना, यहाँ से जाओ। पर आप जानती हैं इस काम की मुझे कितनी जरूरत है। प्लीज ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। जाओ अभी। Cheers. हमारा प्लान भी सही काम कर रहा है और शिल्पा हमारे साथ हैंग आउट भी कर पाएगी। शिल्पा, चीयर्स। ओह सॉरी, चीयर्स। तो तुम्हारी मॉम को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, नहीं तो वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ती। तुम्हें नहीं पता वो कितनी स्ट्रिक्ट हैं। अगर मैं पकड़ी जाती तो शायद वो मुझे वापस इंडिया भेज देती। वैसे अब यहाँ आसपास कोई नहीं है और अब हमें तुम्हारी मेट का भी डर नहीं है। मुझे माफ करना, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्मोक नहीं करूंगी। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रही हूँ स्टूपिड, मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे भी देना। ये क्या है? कुछ बड़ा ही मजेदार। ये तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट नाइट होने वाली है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग इसे ले लो। चलो भी, रंग में भंग मत करो। कम ऑन गाइस, उसे नहीं लेनी तो उसे फोर्स मत करो। चुप करो ओशन, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, चिंता मत करो। आजमा के देखो। अभी याद आया, मुझे ना बाथरूम जाना है, अभी आती हूँ। मुझे पता था ये नहीं लेगी। अगर उसने ट्राई किया, मुझे पता है उसे मजा आएगा। पता नहीं वो क्यों डर रही है। शायद अगर उसे पता ही ना चले तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उपसी। अब पार्टी में मजा आएगा। हे गाइस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। नहीं, मुझे सच में। रुको, मेरी मॉम कॉल कर रही है, प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। लूजर क्यों बन रही हो, मजे करो यार। लेकिन मुझे कॉल उठाना होगा, क्या नहीं तो वो मुझे। बाद में कॉल कर लेना उसे। अपनी ड्रिंक खत्म करो, तुम्हें मजा आएगा। आओ हमारे साथ डांस करो। ओह माय गॉड, क्या वो ठीक है? ये इतनी बीमार क्यों हो गई? तुमने उसे आधी गोली दी थी ना, तुमने पूरी गोली डाल दी ना। मुझे नहीं पता था वो पूरा पी जाएगी। आई एम सॉरी। अब हम क्या करेंगे? एम्बुलेंस बुलानी होगी। मजाक कर रही हो क्या? बिल्कुल नहीं, फिर तो हम मुसीबत में पड़ तो जाएंगे। उसकी मॉम को कॉल करो। वो तो और बुरा होगा। हमें कुछ तो करना ही होगा। इसे देखो, वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। ओशन ने सही कहा, हमें कुछ तो क्या करना तुम लोग चाहिए। 2 मिनट चुप रहोगे? मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम इसे हॉस्पिटल में छोड़ दें तो? तुम्हें नहीं लगता कि वहाँ जाके लोग सवाल पूछेंगे? हम अंदर नहीं जाने वाले बेवकूफ। उसे बस हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देंगे। रास्ते पर अकेले? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास कोई और रास्ता है? उसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, सोचने का वक्त नहीं, मदद करो। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बेटी को? मॉम, मैं Thank कहाँ God. हूँ? तुम्हें होश आ गया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स है। मुझे पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हुआ करती थी और अब तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो शिल्पा। नहीं मॉम, मैं बता रही हूँ, मैंने उनको मना किया था। उन्होंने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। सही कहा।
ठीक वैसे जैसे कि तुम सिगरेट भी नहीं पीती। तुम्हारी जीन्स में मिली। नहीं मॉम, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती पीने के लिए बोल रहे थे, मैंने नहीं पिया। आपको यकीन करना होगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। तुमने टोनी को भी फंसाया ताकि मैं उसे निकाल दूं, है ना? तुम्हें मदद चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें इंडिया वापस भेज रही हूँ ताकि तुम अपने घर। नहीं, मैं जेल जाने वाली हूँ। आपको जो भी करना है कीजिए, इसे अच्छे सबक की जरूरत है। मैं आपको नहीं रोकूंगी। नहीं मॉम, प्लीज यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं कोई ड्रग ले रही हूँ। मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज। असल में मैं जानता हूं तुम सच बोल रही हो, क्योंकि उसने हमें सब कुछ बता दिया है। शुरू करो। शिल्पा को पता नहीं था कि वो क्या ले रही है। जब वो बाथरूम में गई थी तो तारा ने उसके कप में गोली डाली। देखा मॉम, मैं आपको बोल रही थी। फिर भी ये तो नहीं छुपता कि तुम स्मोक नहीं करती, और टोनी को तुमने ही फंसाया है। एक्चुअली वो बिल्कुल भी स्मोक नहीं करती है। तारा और रान्या उसे फोर्स कर रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। और आपकी मेड को फंसाने का प्लान तारा ने बनाया था। शिल्पा तो वैसा करना भी नहीं चाहती थी। अच्छा, शुक्रिया कि तुमने सारी बातें बता दी। ठीक है, चलो। बाकी लड़कियों के साथ हम डाउनटाउन जा रहे हैं और तुम वहां भी यही कहोगी। ओके, बाय। देखा मॉम, मैंने बोला था। मुझे पता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम बच गई हो। और वो लड़कियां तुम्हारे लिए ठीक नहीं। आज के बाद उन लड़कियों से तुम नहीं मिलोगी, समझी? यकीन मानिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे टोनी बताना चाहती थी, अगर दोस्त तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे कुछ जबरदस्ती करवाए तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। मुझे माफ करना मॉम। दोबारा जरूर आइएगा। डैड देखिए, आप ये ब्रांड न्यू आईफोन दिलवा सकते हैं। सिर्फ 60,000 का है डैड। ओह, बहुत महंगा है। पता भी है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना भी मत सुनाइए, ऐसी भी क्या मेहनत लगेगी। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत लगती है कमाने में। पर मुझे ये चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम काम करना शुरू करो। इन प्लेटों से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या प्लेट रखूं? आपने मुझे नौकर समझा है क्या? आप छोड़िए, मैं मॉम से पूछ लूंगा। मॉम, क्या चाहिए बेटा? आप मुझे नया आईफोन दिलवा देंगी? डैड दिलवा नहीं रहे, उल्टा सुना रहे हैं। पर तुमने अभी कुछ ही महीने पहले नया आईफोन लिया था ना? हाँ, पर वो आईफोन 11 था। ये आईफोन 12 है मॉम। बेटा देखो, मैं पैसे बचाने के लिए कितने वक्त से यही फोन चला रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, किचन में हेल्प करो और बदले में पैसे ले लो और खुद ही खरीद लो। प्लेटें धो लो और पैसे कमा लो। वो मैं प्लेट धो? मुझे नौकर समझा है क्या? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, हमारी मदद करोगे? मुझे एक कचरे वाला समझा है क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम फोन की वजह से दुखी हो, पर तुम रेस्टोरेंट में मदद करने के बदले पैसे कमा सकते हो। हाँ,
और उस पैसे को जोड़कर तुम नया आईफोन भी खरीद सकते हो अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं खुद का ही जॉब कर लूंगा और खुद फोन खरीद लूंगा। स्पेंसर चला जाता है और पूरे जोर शोर से फोन के लिए जॉब ढूंढने में जुट जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर उसे जल्द ही दूसरे रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर काम करना कितना मुश्किल है ये पता चलते ही सारी खुशी उड़ जाती है। उसे गंदी टेबल साफ करनी पड़ती हैं। घंटों तक वो खड़े खड़े गंदी प्लेटों को साफ करने में लगा रहता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी उसे फर्श साफ करने और कुर्सियां रखने के लिए रुकना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पहला चेक मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसे खोलता है, पर इतने काम के बदले में इतनी मामूली सैलरी देखकर मायूस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्पेंसर अपने मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। हे मॉम, हे डैड, अभी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। हाय बेटा, कैसी चल रही है जॉब? ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे कुछ महीनों तक काम करने के बाद लग रहा है कि आप सही थे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो खरीद लिया तुमने वो आईफोन? हाँ। लेकिन मैंने ये फोन अपने लिए नहीं लिया, आपके लिए लिया है मॉम। आपका फोन पुराना जो हो गया है, लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ओह नहीं बेटे, मैं तुमसे ये फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी मेहनत है। मॉम प्लीज, आपको लेना पड़ेगा। आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, इस पर आपका हक है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। थैंक यू कैसा मॉम? और डैड, मैं आपकी मदद करता हूँ। थैंक यू बेटा। तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। वो तो मैं भी करता हूँ मॉम। पर ये फोन काम कैसे करता है? मेरे पुराने फोन जैसा ही है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आपको सिखा दूंगा। काफी देर हो गई, मुझे भूख लगी है। माफ करना बेटा, जरूरी मीटिंग्स में फंस गई थी। मुझे लगा आप बाहर से डिनर लेकर आएंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। कल की स्पेगेटी गरम कर देती हूँ। स्पेगेटी? फिर से? मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाली मॉम। इस हफ्ते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऑफिस में स्टाफ भी कम था। और पर मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बनाइए प्लीज बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ और पैरों में भी बहुत दर्द है। तो फिर रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही सो जाऊं। रुको, अच्छा मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं मॉम, मुझे और भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये क्या है मॉम? आपने अभी तक बर्तन नहीं धोए? ओह भूल गई मैं, माफ करना, मैं अभी धो देती हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं इसे ऐसे ही पी लूं? ये जरूरी फोन है, तुम धो लोगी प्लीज? मैं नहीं धोने वाली। तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है। बेटा, थोड़ी मदद तुम्हें भी करनी चाहिए। वो क्यों? आप मॉम हैं, ये आपका काम है। फिर से फोन आ रहा है, कोई जरूरी बात होगी।
रहने दीजिए, मैं ऐसे ही पी लूंगी। क्या? ये क्या कर रही हो? हेलो, हाँ पैटी बोलो ना। नो प्रॉब्लम, मैं काम करवा दूंगी। अब ये क्या है? मॉम, आपने मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं फोन पर हूँ। तो क्या करूं? आपको पता था मैं सिमोन के यहाँ जाऊंगी, तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं धोए? माफ करना पैटी, बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू। जब तुम्हें पता है मैं फोन पर हूँ तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप मजाक कर रही हैं? कपड़े धोना आप भूल गईं और उल्टा मुझे सुना रही हैं। अभी धो देती हूँ तुम्हारे कपड़े। मुझे काम पर जाना है तो इन्हें ड्रायर में डालना मत भूलना। फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ मॉर्गन। जब माँ बनोगी तब समझोगी ये सब कितना मुश्किल है। पर मैं माँ नहीं हूँ, आप हैं। और एक बात बताऊँ आपको, आप अच्छी माँ नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं पूरा वीकेंड इन्हीं कपड़ों में निकाल दूंगी। थैंक यू सो मच। रुको, ऐसे मत जाओ। मैं बाय। थैंक्स। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे घर बुला लिया। हाँ, चलो बताओ अब मॉम के साथ क्या हुआ? फोन पर तुम काफी परेशान लग रही थी। अब कहाँ से शुरू करूं? वो मेरा कोई काम नहीं करती, सब कुछ छोड़ दिया है। ना खाना बनाती हैं, ना बर्तन धोती हैं, और ना ही मेरे कपड़े धोती हैं। तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। जितना हो पा रहा होगा वो कर रही होंगी। अब तुम रहने दो, उनकी तरह मत बोलो। अगर मैं माँ होती तो लापरवाही नहीं करती। एक बात कहूँ, देखो माँ बनने के बाद ही समझ आता है कि माँ बनना कितना मुश्किल है। क्यों ना इस वीकेंड तुम राइली का ख्याल रख कर देखो। तो क्या उसकी बेबी सिटर बनूं? हाँ बिल्कुल, इतना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? नहीं, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं। मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। इतना भी क्या मुश्किल होगा? मुझे भूख लगी है। ओके, एक मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। चीज सैंडविच खाओगी? नहीं, कल ही खाया था, कुछ और दो ना। ठीक है, तो फिर क्या खाओगी? नूडल्स चाहिए। तुम लोग बर्तन कहाँ रखते हो पता है ना? ये तो गंदे हैं। सिमोन, मुझे राइली के लिए खाना बनाना है, पर ये बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, तो जल्दी से धो दो बर्तन। धो दूं? हाँ, तुम कर लोगी। मॉर्गन ने बेमन से बर्तन उठाए और एक एक करके धोने शुरू कर दिए। वो नहीं जानती थी कि उसे आज एक बड़ा सबक मिलने वाला है। बर्तन धोने के बाद वो अगले आधे घंटे तक किचन में स्पगेटी बनाती रही, पर वो ढंग से कुछ नहीं कर पा रही थी। भले ही उसने थोड़ी देर पहले ही काम शुरू किया था, फिर भी वो बुरी तरह थकने लगी। राइली को खाना देकर मॉर्गन किचन साफ करने लगी। तभी उसने देखा कि राइली ने अपने सारे कपड़ों को गंदा कर लिया है। उसे ये सोच सोचकर घबराहट होने लगी कि अब उसे राइली के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मॉर्गन कपड़ों को सिंक में हाथ से ही धोने लगती है। उसे राइली की बेबी सिटिंग के लिए हां बोलने पर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। थक हार कर वो किचन में एक ग्लास जूस पीने आती है। तभी उसे पता चलता है कि एक भी ग्लास साफ नहीं है, बल्कि सारे के सारे बर्तन गंदे हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि मां होना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो हद ही हो गई। कैसा चल रहा है सब? एकदम बेकार। मैं थक चुकी हूँ। क्या कह रही हो? सिर्फ कुछ घंटे ही तो हुए हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मॉर्गन से जाकर कहो, वो कुछ बना देगी। ओके। फिर से?
पर अभी तो खाना खाया है। पेट खाली हो गया। ठीक है, बची हुई नूडल्स गरम कर देती हूँ। पर मुझे कुछ और खाना है। सिमोन प्लीज रहने दो, अब तुम ही कुछ बना दो ना। पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। मुझे भूख लगी है। नानी माँ। हाय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? मैं रायली का ख्याल रख रही थी पर काम खत्म ही नहीं हो रहा। पर तुमने तो कहा था ये आसान है। सॉरी मॉम, आप इतने दिनों तक मेरी वजह से परेशान होती रही। मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या आप रायली के लिए खाना बना देंगी प्लीज? हाँ बना दूंगी, पर पहले ये सारे बर्तन तो साफ कर दो। ये सब तो मैं खुद ही धो लूंगी, फिर खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। क्या सच में? पता नहीं वो मेरी जिद्दी बेटी कहाँ गायब हो गई। शायद अब मैं समझ गई हूँ माँ होना कितना मुश्किल है, जब से मैंने इस बच्ची का ध्यान रखा। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपके हर काम में मदद करूंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया बेटा। निकोलस, कैलानी, नेल्सन, ये तुम्हारा जे थैंक्स। और ये तुम्हारा बेनी। यस, फिर से मिले। तुम्हें क्या मिला? क्या बकवास है, सिर्फ सी और डी। हद है यार। उफ, मॉम बहुत नाराज होने वाली हैं। जब मैं बताऊंगा तब ना, बोल दूंगा रिपोर्ट कार्ड कहीं खो गया। नेथन और एलेक्सिस, और सब एक बात याद रखना, अपने रिपोर्ट कार्ड्स कल लेके आना। उस पर आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। ओह, हद हो गई। ये साइन करवाने की क्या जरूरत है? ये रूल एकदम बकवास है। अगर मॉम ने ये देख लिया तो तुम्हारी शामत जरूर आएगी। हाय बेनी। अलीसिया, हाय। कल स्कूल के बाद तुम्हारा कोई प्लान है? मुझे तो बस दोस्तों के साथ स्केटबोर्डिंग पर जाना था। क्यों, कुछ खास है क्या? एक मिनट, क्या तुम स्केटिंग करते हो? हाँ। तुम्हें ट्रिक्स वगैरह आता है, जैसे रेलिंग करना? उससे भी कहीं ज्यादा आता है, वो तो बच्चे भी कर लेते हैं। वाह, ये तो बहुत कूल है। थैंक्स। एक सेकंड, तुम वीकेंड के बारे में कुछ कह रही थी। ओह, तुम्हें न्यू वर्चुअल रियलिटी प्लेस में अपने बर्थडे पर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन लगता है तुम बिजी हो। नहीं, इतना भी बिजी नहीं हूँ। मैं आ सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बोल दूंगा कि जरूरी काम आ गया कुछ। ये हुई ना बात। अपने साथ जे को भी लेकर आना। मिलते हैं। बाय। लगता है मुझे पसंद करती है। स्केटबोर्डिंग? ओ सच में? ठीक है, मैंने झूठ बोला थोड़ा सा, पर सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे ना तो पकड़े जाओगे। मॉम कहती है ना, चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। यार, क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हो। मैं तुम्हें अलीसिया की पार्टी में बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें लगता है ग्रेड्स के बारे में पता चलने के बाद मॉम तुम्हें जाने देंगी? देखो, मैं ये पार्टी मिस नहीं कर सकता। मुश्किल से तो अलीसिया के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे, तुम कर क्या रहे हो? बेनी, तुमने सारा काम खराब कर दिया। तुम मॉम की साइन कॉपी क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है अक्ल के दुश्मन? अगर उन्हें पता चल गया तो? बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बस तुम अपना मुंह। से सारे ए ग्रेड, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स मॉम। इस पर साइन कर देंगी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छे नंबर मिले हैं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। मैं अभी इसे सेट करता हूँ। अच्छी बात है। तो बेनी, तुम्हारा रिजल्ट? अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मजेदार बात है कि मुझे कार्ड मिला ही नहीं। हो सकता है कि शायद कल या परसों तक मिल जाए। ये कैसे हो सकता है कि जे को मिल गया और तुम्हें नहीं मिला? बहुत अच्छा सवाल है, पर मुझे नहीं पता। कहीं अपना कार्ड तुम मुझसे छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। देखते हैं। और हाँ मॉम,
अब मैं सोच रहा था कि कल इस बर्थडे पार्टी में हुआ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेड बुरे हुए तो नहीं। मॉम, आप उसकी फिक्र मत करिए। थैंक्स। अच्छी बात है। तो मैं डिनर में ये यहाँ कैसे आया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे चेक की कॉपी तुम्हारे बेडरूम तक कैसे पहुंची? हो सकता है मैक्स ले आया हो। मैक्स ले आया, लेकिन ना इस पर थूक है ना दांतों के निशान। हाँ, शायद उसने अपने पैरों से खींचकर ले आया हो। चलो मान लेती हूँ इस बार। चलो मैक्स, घूमने चले। बढ़िया। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मैं अपने बेटे ब्रायन को तुम्हारी पार्टी में भेज दूंगा, वो बहुत एक्साइटेड है। श्योर। हेलो जय। ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हारी मॉम खुश हुई? हाँ, उन्होंने मुझे नया टैबलेट दिया। अच्छी बात है, बधाई हो। थैंक्स। हेलो बेनी, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुको। ये थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? अलग मतलब? मतलब तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड वाले साइन जे वाले साइन से मेल नहीं खाते। ये तुम्हारी मॉम की ही साइन है ना? हाँ। तो फिर ये दोनों इतने अलग क्यों लग रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा डॉगी जब वो साइन कर रही थी तो वो उनके ऊपर चढ़ गया था, इसलिए सब खराब हो गया। तुम्हारा डॉगी तुम्हारी मॉम पर कूद गया जब वो साइन कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, शायद ऐसा ही हुआ हो। अब जाकर बैठ जाओ। बच गया। मॉम को क्या बोलोगे कि तुम्हें अब तक रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मिला? मैं बोल दूंगा कि मुझे मंडे मिलेगा जीनियस, और इस तरह मेरे पास काफी वक्त होगा, समझे? हे बेनी, आज रात तुम आ रहे हो ना? ओह हाँ, बिल्कुल। बढ़िया। क्या तुम अपना स्केटबोर्ड लाओगे? मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया था, वो देखना चाहते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है? चलो बच्चों, हम पहुंच गए। मजे करना। जे को साथ ले जाना जरूरी है क्या? हाँ, ये तुम्हारा भाई है और इसे भी इनवाइट किया है। ठीक है। ओह, वो रहे मिस्टर जॉनसन। आप क्या कर रही हैं? मैं बस उन्हें हाय बोलने जा रही हूँ। नहीं, इससे मेरी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहता कोई आपको मेरे टीचर से बात करते हुए देखे। तुम भी ना बेनी, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। हे मिस्टर जॉनसन। हाय कैथी। हाय। हेलो बॉयज। हे। कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे ब्रायन को भी इनविटेशन मिला था, उसे छोड़ने आया था। बहुत अच्छे। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, क्या पूछना है? पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं रह नहीं पाया। क्या ये गाड़ी अच्छा माइलेज देती है? मैं भी एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, काफी बढ़िया है और उससे बेहतर है। ओके, बताने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी अंदर जाना है, आप भी जाइए मॉम। बाय। हेलो मिस्टर जॉनसन। हेलो, मैं हूँ अलिसिया की मॉम। क्या आप प्लीज थोड़ी देर रुकेंगे? बिल्कुल, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस पेरेंट्स को कुछ फॉर्म्स भरने होंगे ताकि बच्चे गेम खेल सकें। हाँ हाँ ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, मैं फॉर्म्स लेके आती हूँ। आप कार में बैठकर वेट क्यों नहीं करती? बाहर बहुत गर्मी है। क्यों? तो मैंने सुना आपके यहाँ एक डॉगी है। ओह हाँ, आजकल थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाकर मॉम को बातों में लगाओ ताकि वो मेरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में ना पूछें। नहीं, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूँ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टैबलेट ले लूंगा और कभी गेम नहीं खेलने दूंगा। ठीक है। हे मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाय बेनी, अच्छा लगा तुम आए। कूल टी शर्ट। ओह थैंक्स, और मुझे वो सब अच्छा लगा जो भी तुमने पहना है। थैंक्स। क्या तुम स्केटबोर्ड लाए हो? अरे यार, मुझे लगा ही था मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं वादा करता हूँ अगले बार ले आऊंगा। ओके। एक सेकंड, टेलर बोर्ड लाई है।
हे टेलर, अपना स्केटबोर्ड बेनी को दोगी? नहीं, सच में इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, दरअसल मैं भी तुम्हारे कर्तव्य देखना चाहती हूँ। चले? रुकाने के लिए माफी चाहती हूँ। इस पर आपके साइन चाहिए ताकि बच्चे खेल सके। ठीक है, लेकिन मैं साइन करने से पहले इसे पढ़ना चाहूंगा, तो थोड़ी देर लगेगी। आप पहले करना चाहेंगी? कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। ठीक है। जैसे ही साइन हो जाए फॉर्म्स देकर जाना। थैंक्स। जरा जल्दी आना बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में आती हूँ। चलो तो हो जाए। हाँ, अलीसिया ने बोला था तुम्हें बहुत कुछ आता है। ऐसा बोला? मेरा मतलब हाँ, आता है मुझे। तो शुरू हो जाओ। मुझे लगा था तुम्हें बोर्डिंग आती होगी। तुमने अलीसिया को पटाने के लिए झूठ बोला था ना? क्या ये सब सच है बेनी? नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, शायद मैंने बढ़ाई मारी होगी, लेकिन थोड़ी सी। ये थोड़ी नहीं, ज्यादा थी। हाँ, मुझे बोर्ड वापस दो वरना तुम तोड़ दोगे। अरे रुको। सब ठीक ही लग रहा है, ये लीजिए। ग्रेट, थैंक यू। ओके, लो हो गया, कर दी मैंने साइन। ठीक है, मैं ये अंदर पहुंचा देता बढ़िया, हूं। शुक्रिया। जब डॉगी आप पर न कूदे तो आपकी साइन अच्छी दिखती है। मैं समझी नहीं। बेनी ने बताया था उसका रिपोर्ट कार्ड साइन करते हुए क्या हुआ था। उसके रिपोर्ट कार्ड पर साइन? बेनी, तुमने तो कहा था तुम्हें रिपोर्ट कार्ड मिला ही नहीं। मुझसे झूठ बोला और ऊपर से मेरे नकली सिग्नेचर भी किए। मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं, बस अब बहुत हो गया। ओके, मैं तुम्हारी झूठी बातों से अब तंग आ चुकी हूँ। मैंने कहा था ना, चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आकर रहता है। आई एम सॉरी मॉम। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जाकर गाड़ी में बैठो। ना तुम इस बर्थडे पार्टी में जाओगे और ना ही कहीं और, क्योंकि यही तुम्हारी सजा होगी। क्या? नहीं नहीं, प्लीज। एक बार कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाकर गाड़ी में बैठो। माफ कर दीजिए, वो मेरी साइन थी ही नहीं। मुझे कभी उसका रिपोर्ट मिला ही नहीं। मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था। एक और कॉपी है, मैं मंडे भिजवा दूंगा। थैंक यू। और फिक्र मत कीजिए, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। मुझे पूरा यकीन है। अपना ख्याल रखना। मतलब मुझे भी साथ चलना होगा? ओह नहीं बेटा, तुम जाओ और मजे करो। थैंक्स मॉम। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। क्या मैं तुम्हारा बोर्ड ले सकता हूँ? हाँ। वाह, कितना कूल था। पता नहीं था तुम्हें स्केटबोर्डिंग आती है। हाँ, बस थोड़ी बहुत आती है। तो क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? मुझे भी सीखना है। हाँ, क्यों नहीं, कभी भी। अभी अंदर चले? हाँ।